हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो या फिर आईईएस या गेट हो, तो उसके लिए आपके पास नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सही तरीके से पढ़ाई करता है, यानी जो सही मटेरियल पढ़ता है, उसी का सिलेक्शन होता है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप किसी एक भी सब्जेक्ट की थ्योरी बुक उठा लेते हैं तो आप उसको एक साल में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम की क्या नीड है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ बना दी हैं, जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। जैसे ये हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग। इसमें आपको नॉन टेक्स्ट के नोट भी मिल जाएंगे। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जीके, हाइड्रोलॉजी हो गई, इरिगेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कुछ रीजनिंग भी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेलवे इंजीनियरिंग, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस और सर्वे। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। जैसे हम लोग बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं तो ये बिल्डिंग मटेरियल के नोट्स हो गए हैं। इसमें पहला चैप्टर है सीमेंट का। सीमेंट का निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं और उन कॉन्स्टिट्यूएंट के क्या फंक्शन होते हैं। बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होता है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट है, एयर परमिलिटी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट है, स्ट्रेंथ टेस्ट है, लीच एट्रियर एपरेटस क्या होता है और स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं। तो ये सीमेंट का चैप्टर हो गया है। उसके बाद आपका आता है लाइम का चैप्टर। इससे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। फैट लाइम क्या होता है या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। उसके बाद कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। उसके बाद मोटार, मोटार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो टाइप ऑफ मोटार है उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको लगाना पड़ता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। गेज्ड मोटार क्या होता है और ये कितना इसका रेशियो रहता है पॉइंटिंग प्लास्टरिंग के लिए, तो ये सब भी पूछ लिया जाता है। ब्रिक्स में किसका परसेंटेज कितना रहता है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, और इनके क्या क्या फंक्शन रहते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक का कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, और क्लिंस क्या होते हैं, स्ट्रेचर, हेडर क्या होता है, और क्लोजर, बैट, बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, और ये कौन कौन से टाइप्स की ब्रिक्स होती हैं। यहाँ पे एग्रीगेट्स आ गए हैं, एंगुलरिटी नंबर क्या होती है, ग्रेडिंग क्या होती है, और फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, टफनेस, हार्डनेस, साउंडनेस टेस्ट, फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होता है, लॉन्गेशन इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, रिटार्डर्स। तो ये सारे आपको बिल्डिंग मटेरियल के ऐसे नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के नोट्स मिल जाएंगे। इसमें रॉ वाटर इंजीनियरिंग है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन है। तो वाटर डिमांड क्या होती है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है, और उसके बाद कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड कितने होते हैं, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। तो इसमें जोन, कौन कौन से जोन होते हैं, पोरोसिटी, परमेबिलिटी क्या होती है, डार्सीला क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, और स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक्यूफर, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्यूफर, पर्च्ड एक्यूफर, एक्यूक्लूड क्या होता है, एक्यूटार्ड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और लास्ट में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में बीओडी, सीओडी, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे। इन नोट्स में आपके वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हैं तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है। और अगर आपको दोस्तों डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स सेंड कर दूंगा। और अगर आपको वेबसाइट से ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है नोट्स सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, इस पीडीएफ में आपको इतने सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या अगर आप अभी बीटेक में हैं या फिर डिप्लोमा में हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी निकलती नहीं है, और अगर निकलती भी हैं तो क्लियर नहीं होती हैं, और उनके रिजल्ट कई कई सालों तक नहीं आते हैं। 5 5 6 6 साल लग जाते हैं एक एक वैकेंसी को क्लियर होने में।
तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।